हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 6 है, जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है। तो यहाँ पे आप समझेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है कि ये सेपरेशन टेक्निक होता है, यानी जब किसी भी सॉल्यूशन में बहुत सारे पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं तो उस सस्पेंडेड पार्टिकल्स को सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस के द्वारा एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है। तो यहाँ पे ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो ये एक फोर्स पर काम करता है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहता है। यहाँ पे आप बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन इज ए मैकेनिकल प्रोसेस दैट यूटिलाइजेज एन अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर अकॉर्डिंग टू डेंसिटी एंड ओवरऑल पार्टिकल साइज। यानी सेंट्रीफ्यूगेशन एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है जो कि यूटिलाइज करता है किसी अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील्ड को, किसको सेपरेट करने के लिए, किसी भी मिक्सचर में प्रेजेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए। और ये कंपोनेंट उस मिक्सचर में किस आधार पर सेपरेट होंगे, तो वो अपने डेंसिटी और पार्टिकल साइज के आधार पर सेपरेट हो जाता है। यहाँ पर आप देखते हैं कि ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन है, जिसमें यहाँ पर देखेंगे कि ये रैपिडली रोटेटिंग रोटर है, ये तेजी से घूमने वाला रोटर है, ऐसे ये घूमेगा, जिसमें ये आर्मर्ड कैसिंग लगा हुआ ऊपर। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक ट्यूब में यहाँ पर मिक्सचर भरा हुआ है और इस मिक्सचर में कंपोनेंट सस्पेंडेड हैं। अब जब इसको खूब तेजी से घुमाया जाएगा तो इसमें ये जो मिक्सचर सब्सटेंसेस हैं ये कहाँ होते हैं, ये यहाँ पर आ जाते हैं। बाकी ये जो वाटर है या जो सॉल्यूशन है जिसमें ये घुले थे, यानी वाटर जो है वो क्लियर हो जाता है। तो जो क्लियर वाटर निकलता है उसे हम सुपरनेटेंट कहते हैं, और यहाँ जो क्रिस्टल के रूप में सब्सटेंसेस जमा हो जाते हैं उसे पैलेट कहता है। यहाँ पर इस डायग्राम में भी हम देखते हैं एक ट्यूब में यहाँ पर एक मिक्सचर भरा हुआ है। इस मिक्सचर में बहुत सारे सब्सटेंसेस यहाँ पे सस्पेंड होते हैं, यहाँ पर मिले होते हैं। जिन सभी सब्सटेंसेस का साइज, डेंसिटी, ये सब क्या होता है, अलग अलग होता है। जब इसको हम या इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि ये सभी मॉलिक्यूल अपने डेंसिटी और पार्टिकल साइज के आधार पर अलग अलग जगह पर यहाँ पर सेपरेट होना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद कुछ देर और इसको जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में रखा जाएगा, तो धीरे धीरे करके ये सभी सब्सटेंसेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर अलग अलग या अपनी डेंसिटी और साइज के आधार पर अलग अलग एरिया में इस ट्यूब में क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड इसी मेथड पर काम करता है जिसमें हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देते हैं और फिर जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने साइज और डेंसिटी के आधार पर अलग अलग एरिया में सेपरेट हो जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन की। सेंट्रीफ्यूज मशीन की बात अगर हम करें तो यहाँ पर इस मशीन को आप देख पाते हैं, यहाँ पर रोटर लगा हुआ है। रोटर ये इम्पोर्टेंट या मेन पार्ट होता है किसी भी सेंट्रीफ्यूज मशीन का। इसी रोटर में यहाँ पर ट्यूब होता है और इसी ट्यूब में हम मिक्सचर को भरते हैं और फिर रोटर को घुमाते हैं तेजी से। और जब रोटर तेजी से घूमता है तो उस मिक्सचर में कौन सा फोर्स जनरेट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उस फोर्स के अनुसार जो मिक्सचर होंगे, उसमें जो मिक्सचर सब्सटेंसेस होंगे वो अपने साइज, डेंसिटी के आधार पर इस ट्यूब में क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पर इसको डिजाइन किया गया है, वैक्यूम चैम्बर बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पर आयल सील है, यानी जिसके अंदर ये शाफ्ट ऊपर जाता है और ये शाफ्ट घूमता है। और शाफ्ट को यहाँ पर घुमाने के लिए यहाँ पर टरबाइन लगाया गया है। टरबाइन क्या करता है, वो किसी मीडियम से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कराता है और
एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके वो क्या करेगा, वो उस एनर्जी को इस शाफ्ट को घुमाने में यूज करता है, जिससे ये शाफ्ट क्या करेगा, घूमता रहेगा। इधर से एयर को पास कराते हैं, यहाँ पर एयर होगा और एयर के यूज से भी यहाँ पर टरबाइन क्या करेगा, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करेगा और उस एनर्जी का यूज जो है इस शाफ्ट को ऐसे घुमाने में करेगा। और जब शाफ्ट घूमेगा तो साथ ही साथ यहाँ पर रोटर्स भी घूमेंगे और रोटर्स की ट्यूब में भरे हुए जो मिक्सचर होते हैं उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स का क्या होगा, यहाँ पर सेपरेशन होगा। यहाँ पर इस मॉडल के सेंट्रीफ्यूज मशीन को आप देखते हैं, इसमें ऊपर ढक्कन लगा हुआ है जो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक लीड लॉक है, यानी अपने आप खुलता और बंद होता है। यहाँ पे ये रोटर यहाँ पर अंदर लगा हुआ है जिसमें ट्यूब होंगे जो घूमेंगे। यहाँ पे ये मॉडल का नाम दिया गया है, इसमें स्पीड देखने के लिए आता है और इसके बाद इसका एसिलरेशन और डिसेलरेशन के लिए 2 बटन यहाँ पर भी मिलेगा आपको। उसके बाद 10 काइंड्स ऑफ प्रोग्राम फॉर योर चॉइस यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद इसका लोगो है, यहाँ पर स्टार्ट करने वाली बटन है और स्टॉप करने वाली बटन है। तो इस तरह से ये सेंट्रीफ्यूज मशीन होता है। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल क्या है, यानी ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो सेंट्रीफ्यूज वर्क्स बेस्ड ऑन फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। सबसे पहले ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पर एक एक्सिस पर जहाँ पर एक पर्सन है जो अपने हाथ में किसी चीज को ऐसे पकड़ करके और इसको एक ऑर्बिट में ऐसे घुमा रहा है। और जब ये इसको घुमाता है तो ये जो घूम रहा है इस पर 2 तरह का फोर्स लगेगा। एक जो है सेंटर या एक्सिस की तरफ लगेगा जिसे सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं, और एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो इस तरह से ये 2 तरह का फोर्स यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर एक फील्ड बन जाएगा सेंट्रीफ्यूगल, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंट्रीफ्यूगल फील्ड बन जाएगा। और उस फील्ड के आधार पर यहाँ पर जो मिक्सचर में प्रेजेंट सब्सटेंसेस होंगे उनका क्या होगा, यहाँ पर सेपरेशन होता है। यानी द प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हिच इज द आउटवर्ड पुश दैट अकर्स व्हेन ए सैंपल इज स्पिन एट हाई स्पीड। यहाँ पर इस चीज को आपको समझ सकते हैं ऐसे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। उसके बाद है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये दूसरा प्रिंसिपल सेडिमेंटेशन पर काम करता है। यहाँ पे आप देखेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन व्हिच स्टेट्स दैट डेंसर पार्टिकल्स and liquids travel outwards in a radial direction while less dense objects move toward the center। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन के जो है वो सेडिमेंटेशन के प्रिंसिपल पर भी काम करता है। तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देखते हैं कि मडी वाटर को इसमें रखा गया है। जब इसमें सेडिमेंटेशन करा जाएगा तो यहाँ पर जो क्लियर वाटर है ये ऊपर हो जाएगा और मड जो है वो नीचे ऐसे बैठ जाता है, जिससे मड और वाटर दोनों का क्या हो जाता है, सेपरेशन। तो इस तरह से इसे हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रक्रिया में भी होता है। अगला है डेंसिटी डिफरेंस। डेंसिटी डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द लार्जर द डिफरेंस इन डेंसिटी बिटवीन द पार्टिकल्स द फास्टर दे मूव। द लार्जर द डिफरेंस इन डेंसिटी बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी उस मिक्सचर में प्रेजेंट जो पार्टिकल्स हैं उन सभी पार्टिकल्स के बीच में आपस में जो डेंसिटी है अगर उनमें ज़्यादा डिफरेंस होगा तो वो बहुत तेजी से यहाँ पर मूव करेंगे, यानी डेंसिटी डिफरेंस का इफेक्ट पड़ेगा सेपरेशन टेक्निक में। उसके बाद है वाव्यांसी। वाव्यांसी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मीडियम इन व्हिच द पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड। वाव्यांसी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई मिक्सचर है और उसमें प्रेजेंट पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स क्या हो जाएं, ऐसे सतह पर आ जाएं। तो सतह पर आ जाएं तो उससे क्या कहते हैं, वाव्यांसी कहता है। अब सतह पर वो कैसे आएंगे, जैसे आप जानते हैं पानी में किसी चीज को आप रखते हैं और
अगर उस चीज़ वो जो है क्या है उसमें वायुयांशी पाया जाएगा तो वो क्या करेगा, पानी की सतह पर आ जाएगा, जबकि जिसमें वायुयांशिक प्रोसेस नहीं होगा वो धीरे धीरे क्या करेगा, तली में बैठ जाएगा। तो इस तरह से वायुयांशिक के प्रिंसिपल पर भी ये सेंट्रीफ्यूगेशन काम करता है। स्पीड एंड टाइम की बात होती है। इंक्रीजिंग द स्पीड एंड ड्यूरेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इंक्रीजेज द एक्सटेंट ऑफ सेपरेशन। यानी अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन के स्पीड को और उसके ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं तो जो सेपरेशन का एक्सटेंट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर सेपरेशन हो जाएगा। तो इस तरह से ये टोटल 5 प्रिंसिपल्स होते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगेशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या उद्देश्य है, इसको किस जगह पर हम यूज करते हैं, यानी किस किस चीज़ों से। तो आप जानते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन हर उस जगह पर यूज किया जाएगा जहां पर किसी भी मिक्सचर में प्रेजेंट जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको हमें सेपरेट करना होगा, तो उस जगह पर सेंट्रीफ्यूगेशन यूज किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सेपरेट द इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स मतलब जैसे वाटर और ऑयल दोनों को मिला दिया जाए तो इमिसिबल लिक्विड्स बन जाएगा, उसको सेपरेट करने में इसका यूज होगा। टू प्योरिटी ऑफ कंपोनेंट बाय रिमूविंग इम्प्योरिटीज इन द सुपरनेटेंट लिक्विड, यानी किसी भी कंपोनेंट्स की जो प्योरिटी है उस प्योरिटी को कैसे प्योरीफाई किया जाएगा, उसमें प्रेजेंट जो इम्प्योरिटीज है उसको जो है सुपरनेटेंट लिक्विड में सेपरेट किया जाएगा। टू सेपरेट क्रिस्टलाइन ड्रग्स फ्रॉम द मदर लिक्वर, यानी जो मदर लिक्वर होगा यानी एक लिक्विड होगा उस पे प्रेजेंट जो क्रिस्टल के फॉर्म में ड्रग्स होगा उसको सेपरेट किया जाएगा। टू टेस्ट द इमल्सन एंड सस्पेंशन फॉर क्रीमिंग एंड सेडिमेंटेशन एट एन एक्सीलरेटेड स्पीड, यानी आपको इमल्सन और सस्पेंशन किसके लिए, क्रीमिंग के लिए, क्रीम बनाने के लिए। यहाँ पे सेडिमेंटेशन का प्रोसेस एक्सीलरेट स्पीड में किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगेशन का बहुत ब्रॉड एप्लीकेशन है। तो इसमें देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग्स, ड्रग्स का जो प्रोडक्शन है उसमें यूज किया जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में सेंट्रीफ्यूगेशन यूज किया जाएगा। एवेल्युएशन ऑफ सस्पेंशन एंड इमल्सन, यानी सस्पेंशन और इमल्सन को एवेल्युएट करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोलॉइड्स, यानी यहाँ पे किसी भी कोलॉइड्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको निर्धारित करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन यूज किया जाएगा। सेपरेटिंग ऑफ चाक पाउडर फ्रॉम वाटर, वाटर से चाक पाउडर को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन यूज किया जाएगा। रिमूविंग फैट फ्रॉम मिल्क टू प्रोड्यूस स्किम्ड मिल्क, यहाँ पे आप देखेंगे किसी भी मिल्क से जो फैट है स्किम्ड के रूप में या स्किम्ड मिल्क के रूप में उसको रिमूव करने के लिए, मतलब दूध से जो क्या निकलता है, मक्खन निकलता है, उसको भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा निकाल सकते हैं। द क्लैरिफिकेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द वाइन, यहाँ पर वाइन के फॉर्मेशन में 2 स्टेप होता है, क्लैरिफिकेशन और स्टेबलाइजेशन। ये दोनों प्रोसेस जो है सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रक्रिया द्वारा किए जाते हैं। बायोफार्मास्यूटिकल एनालिसिस ऑफ ड्रग्स, यानी किसी भी ड्रग्स को कैसे आप जो है बायोफार्मास्यूटिकली एनालाइज करेंगे वो सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा होगा। यूज इन वाटर ट्रीटमेंट, वाटर को ट्रीटमेंट करने में सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज होगा। सेपरेटिंग पार्टिकल्स फ्रॉम एन एयर फ्लो यूजिंग साइक्लोनिक सेपरेशन, यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल को सेपरेट करने में किससे, एयर फ्लो से, यानी जो एयर फ्लो हो रहा है उसमें प्रेजेंट जो पार्टिकल्स हैं उसको आप सेपरेट कैसे करेंगे, साइक्लोनिक सेपरेशन के द्वारा, वहाँ पर भी सेंट्रीफ्यूगेशन यूज होगा। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है और सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के बारे में आपने देखा और सेंट्रीफ्यूगेशन का जो प्रिंसिपल है उसको आपने पढ़ा और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या है। तो इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में आपने पढ़ा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूजेज, जिसमें हाई स्पीड और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, इसके बारे में आपको पढ़ना है।